तो 22 सितंबर से ऑलमोस्ट अक्टूबर तक क्रूड ऑयल का चार्ट कैसे रिएक्ट कर सकता है और हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, लेट्स सी टू दैट। तो ओवरऑल ये क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट है। ओके, तो इस वीक में डोजी कैंडल बनाया है। ऑलराइट, यहाँ पे कंटिन्यूस 4 वीक नीचे गिरा था क्योंकि रिसेशन का फियर वगैरह सब अकुमुलेट हो रहा था यूएस में। यूएस का जॉब्स डाटा वगैरह भी अच्छा नहीं आया था। इन्फ्लेशन थोड़ा सा मतलब अभी फ़िलहाल कंट्रोल पे आ गया था, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे वगैरह रिसेशन का फियर ज़्यादा था। और उसके ऊपर मिडल ईस्ट में वगैरह पूरा स्टेबिलिटी था। तो अगर स्टेबिलिटी है तो द सप्लाई विल बी मोर, तो दैट्स वाई हियर इट फेल। ओके, लेकिन अभी रिसेशन का खतरा तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स फिर से बढ़ रहे हैं। अभी अभी फिर से बम्बार्डमेंट लेबनान हौदी के साथ चालू कर दिया है इसराइल ने। तो इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस यूजुअली ऊपर जाता है, नीचे तो नहीं जाएगा अगर इंस्टेबिलिटी ज़्यादा था तो। और उसके ऊपर और एक न्यूज़ है जो कि सऊदी का जो ऑयल है वो 9 मंथ लो के ऊपर चल रहा है और यूएसए में जो थोड़े ऑयल रिफाइनरीज है वो थोड़ा कम आउटपुट पे काम कर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल what does this indicate? This indicate that the supply is very less at the moment. अगर सप्लाई लेस है तो डिमांड ज़्यादा होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन और एक बात है, द थिंग इज़ चाइना का जो इश्यू है ना, चाइना अपने रिफाइनरीज में आउटपुट कम करवा रहा है। चाइना बीइंग द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, अगर वो आउटपुट कम करा रहा है, मतलब क्रूड ऑयल का रिफाइनरीज का आउटपुट कम करा रहा है चाइना, देन that would mean that would mean it is negative for crude oil। मतलब खरीदने वाला ही नहीं है ना फिर। अगर मतलब चाइना जो खरीदता है वही कम कर रहा है तो डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगा ना। तो उसके हिसाब से हम चार्ट पैटर्न पे देख के लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। ओके, तो ओवरऑल वीकली एनालिसिस, वीकली में यहाँ पे डोजी कैंडल बना के डोजी का ब्रेकआउट दिया है और उसके हिसाब से यहाँ पे पहले यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है और अगर इसको तोड़ेगा तो ऊपर जा सकता है। ओके, तो लेट्स सी। और अब डेली चार्ट में अगर देखा जाए ना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगा, आगे दिखेगा वो ट्रेंड लाइन बनेगा। और यहाँ पे लास्ट दिन देखना, लास्ट दिन पूरा मतलब नीचे आने का ट्राई किया है, लेकिन डोजी कैंडल ऐसे मतलब अपर हैमर कैंडल बनाया है। ओके, यहाँ पे ऊपर जाने का बहुत कोशिश कर रहा है। पहले यहाँ पे 6100 6000 के पास ना यहाँ पे सपोर्ट बहुत बार लिया था, अभी उसको तोड़ के यहाँ पे आ रहा है। सो नाउ द थिंग इज़, दो काम कर सकता है यहाँ पे मार्केट। यहाँ से नीचे आके कंसोलिडेट करेगा और थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर चला जाएगा 6500 तक, या यहाँ पे फिर से नीचे आएगा 5600 तक। ईरान फिर तब बाद में ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कुछ करेगा और फिर डबल पैटर्न बना के फिर ऊपर जाएगा। दीज आर द 2 सिनेरियोज। लेकिन अगर हमें बुलिश होना है ना तो ये पहला वाला सिनेरियो में बुलिश हो सकते हैं, अगर बियरिश होना है तो दूसरे वाले सिनेरियो में बियरिश होना है। और अब बियरिश कब होना है और बुलिश कब होना है, लेट्स सी। बियरिश तब होना है तब जबकि चाइना का मार्केट अगर नीचे गिरने लग गया ना तो समझ लो कि क्रूड ऑयल का भी मार्केट इट वोंट गो अप दैट मच। ऑलराइट, और अगर चाइना का मार्केट ऊपर चलने लग गया चाइना का, तो दिस लेवल विल बी ब्रोकन अप। ओके, 6000 का लेवल ब्रेकअप हो जाएगा। तो उस हिसाब से अभी अगर आवरली बेसिस पे ट्रेड करने के लिए हम सोचें तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे एक बार सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक डाउन किया, नीचे आया, यहाँ पे आके एक बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले लिया है यहाँ पे, मतलब एक बार टेस्ट
टेस्ट यहाँ पे अगर हम बहुत बार देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत बार आने को कोशिश किया है, यहीं पे डब्लू पैटर्न बना रहा है, और अगर इस पर यहाँ पे तोड़ के यहीं पे रुकना चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली लाइक 4 आवरली चार्ट है ये। तो 4 घंटे में अगर यहाँ पे 6000 के ऊपर 6050 के ऊपर अगर 4 आवर में अगर उसने रुक दिया ना, रुकने के बाद तो वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में ओवरऑल चार्ट ऐसे दिखता है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है 1 आवर के चार्ट में। ओके, एंड दिस काइंड ऑफ सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पहले बार रिजेक्शन 1 2 3 4 ये 5वें बार भी मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा रिजेक्शन ले सकता है, इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। क्योंकि अभी ही तोड़ दिया तो मतलब अगर कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया तो वो दूसरी बात है, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहीं पे कहीं ओपन हो गया मार्केट तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को पकड़ेगा, थोड़ा नीचे आएगा, 1-2 दिन होने के बाद ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, डबल पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ना टेंशन्स रुक नहीं रहे हैं। ओके, और अगर और चाइना में स्लोली पैसे आ रहे हैं अंदर। इट्स नॉट लाइक पूरा मनी बहुत सब कुछ चाइना में निकाल के डाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो उस हिसाब से ना वी हैव टू कीप ऑल दैट इन माइंड। चाइना का मार्केट ऊपर जा रहा है, क्रूड ऑयल विल गो अप। चाइना का मार्केट नीचे जा रहा है, क्रूड ऑयल विल गो डाउन बट नॉट दैट मच। ओके, इसके नीचे तो इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, 5500 के नीचे तो जाएगा ही नहीं। इफ़ वी गेट इट एट 5740 या 5890, इस जोन में अगर हमें क्रूड ऑयल मिल गया ना तो वी हैव टू बाय। ओके, इस जोन में अगर क्रूड ऑयल मिल गया ना तो वी हैव टू बाय। और स्टॉप लॉस क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है 5650 का, 5650 का स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे बाय करना है। बाय करके बस बैठ जाओ। अगर फ्यूचर बाय कर रहे हो तो बहुत सही है, लेकिन फ्यूचर के लिए प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। तो अगर कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हो ना तो ITM इन आउट ऑफ द मनी का बाय ना करना। 5500 का 5600 के कॉल ऑप्शंस जो रहते हैं वो जब प्राइस एक्शन यहाँ पे लिंगरिंग करता रहता है तब बाय करना। बाय करके 5650 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। द मोमेंट दिस ट्रेंड मतलब दिस ट्रेंड लाइन जो ये आ रहा है इसको तोड़ेगा ना, तोड़ने के बाद सबसे पहला टारगेट रहेगा उसका, मतलब अभी तो फ़िलहाल 5976 है, लेकिन अगर अभी तोड़ दिया 6000 को तोड़ दिया तो 6100 इज़ द फर्स्ट टारगेट। और मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़े या चाइना का मार्केट ऊपर चला गया तो 6300 इज़ द सेकंड टारगेट, 6500 इज़ द थर्ड टारगेट। एंड ऑल दिस थिंग्स कैन बी अचीव्ड इन 1 to 2 weeks, मतलब 10 days लगा लो, 10 days लगा लो। इट विल कम टू 6500 इन 10 days मैक्स। हाँ, पता नहीं, क्रूड ऑयल में चाहे तो एक दिन में भी जा सकता है 6500। दैट्स नॉट अ सरप्राइज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं। बट मतलब सेफ साइड में खेलते रहना थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल दैट्स द ट्रेड सिनेरियो फॉर क्रूड ऑयल। तो MCX में ये मेरा पहला वीडियो था। तो अगर इफ़ दिस वर्क्स आउट फाइन, आई विल ट्राई टू डू more videos